हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड के 40 प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और झारखंड सचिवालय का प्रैक्टिस सेट से हैं। तो देखिए, प्रश्न पहला है कि बुद्धू भगत का चोरिया के जमींदार परिवार के भूनू सिंह के साथ किस बात को लेकर मतभेद हुआ था। तो इसमें दिया है ऑप्शन में, तो इसमें देखना है कि किस बात को लेकर मतभेद हुआ था इन दोनों के बीच में, है ना। तो जनेऊ धारण करने की बात को लेकर के मतभेद हुआ था इन दोनों के बीच में, और जनेऊ धारण जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन है। तो झारखंड में सबसे अगर प्राचीन जनजाति की अगर हम बात करेंगे तो वह अशूर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अशूर जनजाति, है ना। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जनजाति 32 प्रकार के पाए जाते हैं और 8 प्रकार के आदिम जनजाति पाए जाते हैं, लेकिन जनजाति में सबसे अगर प्राचीनतम पूछा जाएगा तो वह अशूर है। अशूर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अशूर जनजाति याद रखेंगे। एक बात इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, अशूर जनजाति के जो युवा गृह है वो याद रखिएगा गितियोड़ा है। जैसे उरांव का धुमकुड़िया होता है ना, संथाल का घोटुल होता है, इसी प्रकार अशूर हो गया, मुंडा हो गया, कोरा हो गया, इस सब का गितियोड़ा होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संथाल समुदाय में भादो परजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह वरिष्ठ सज्जन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ढोकरो सोहर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ढोकरो सोहर शासन व्यवस्था में देखिएगा ना, जो पीरियड होता है, टाइम ड्यूरेशन, वो 3 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 3 वर्ष। नेक्स्ट है, झारखंड में मानसून का प्रवेश प्राय कब होता है। तो 80% जो है ना वर्षा हो जाती है मानसून में, जो कि वो आता है 10 जून को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, उत्तरी कोयल की सहायक नदी। तो उत्तर कोयल की सहायक नदी सोन नदी है। ऑप्शन नंबर सी। पंचेंद्र बांध 1959 में किस नदी पर बनाया गया था। तो दामोदर और बराकर के संगम पर बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो पंचघाघ जलप्रपात जो है स्थित है वह खूंटी जिले में है। खूंटी जिले, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। खूंटी जिले की स्थापना 1900 नहीं 2007 में हुआ था, खूंटी और रामगढ़ को, जो कि नया जिला है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या झारखंड के किस जिले में सबसे कम है। तो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जो जनसंख्या है झारखंड के किस जिले में सबसे कम देखा जाता है। तो वह आपको मिलेगा देखने को कोडरमा में मिनिमम, और मैक्सिमम अगर बात करेंगे तो खूंटी में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 9 का। 10 है, प्रजातीय तत्व के आधार पर झारखंड की जनजाति किस वर्ग में संबंधित है। तो प्रोटोस्टलाइड में ज़्यादा संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 10 का। इसके बाद 10 के बाद 11 देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न, झारखंड के किन जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया, यह आपको देवघर, रांची, पलामू, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो झारखंड के सभी जिलों में जो कि दिया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है। तो यह भूमिज विद्रोह को कहा जाता है, भूमिज विद्रोह, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भूमिज विद्रोह को कहा जाता है ना, भूमिज विद्रोह, जो कि 1832 में गंगा नारायण के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, और इस विद्रोह को गंगा नारायण विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, यह प्रचलित है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट प्रश्न है 11, झारखंड के किन जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। तो देवघर, रांची, पलामू, हजारीबाग, बोकारो, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा और झारखंड के सभी जिले। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी जिले। नेक्स्ट है 12, किस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है। देखिए, गंगा नारायण हंगामा जो कहा जाता है ना, वह बेसिकली आपको भूमिज विद्रोह को ही कहा जाता है, क्योंकि भूमिज विद्रोह 1832 में गंगा नारायण के नेतृत्व में ही हुआ था, और इस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा के विद्रोह को भी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट है, जयपाल सिंह मुंडा को किस संगठन की स्थापना की थी। तो यह आदिवासी महासभा, ऑप्शन नंबर ए। झारखंड पार्टी का विलय निम्न में से किस पार्टी में किया गया था। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, कि कांग्रेस। 14 का प्रश्न क्या होगा बताइए, आंसर क्या होगा। 14 का हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 1963 में विनोदानंद झा के सलाह पर जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सी। ठीक है, सी। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर संथाल परगना स्वाई विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो यह हुआ था गठन कब बताइए, 1971 में। ऑप्शन नंबर बी।
औटी बॉटों की को ही समुदाय किस देवता का प्रतीक स्वरूप पूजते हैं? तो यह स्वरूप पूजते हैं किसको? पृथ्वी के देवता, ऑप्शन नंबर सी। 7 प्रकार के अनाज से तैयार प्रसाद पखवा किस पर्व के अवसर पर लोगों को दिया जाता है? तो यह दिया जाता है सोदराई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, परंपरा के अनुसार बाबा धाम की यात्रा का संपूर्ण नहीं माना जाता है जब तक कि वासुकीनाथ धाम के दर्शन नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, वासुकीनाथ धाम। नेक्स्ट, झारखंड जुडिशियल एकेडमी की स्थापना कब किया गया? तो यह कब किया गया बताइए? 2002 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत में तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है, तो वह आपका झारखंड है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 21 है, झारखंड में पहाड़ियों का मलिका के नाम से जाना जाता है और फेमस है, प्रचलित है, टूरिस्ट स्थान भी है, वह आपको नेटरहाट है, सौंदर्य का नगरी, सूर्यास्त का नगरी, ये सभी नेटरहाट को है, ठंडा स्थान। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जट जाटिन लोक नाटक किसके व्यवसायिक जीवन को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है जट जटिन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा तो संथाली है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वाद्य यंत्र गोपी जद के नाम से जाना जाता है? तो वह वाद्य यंत्र है वो एक तारा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता का संज्ञा दी जाती है? तो सूर्य मंदिर जो कि रांची में है उसी को संज्ञा दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिनगी टो नामक उपन्यास की रचना किसने की है? तो इस उपन्यास की जो रचना की है वह चितरंजन महतो किया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लीला खोरा खेल नामक पुस्तक की रचना की है? तो यह किया है आपको रेहवान के साथ साथ WG आचार्य और धर्मदास लकड़ा, ऑप्शन नंबर डी यानी सभी, ठीक है ना। रांची में स्थापित भारी मशीन यानी HSC का जो संयंत्र है पार्ट में बटा है, HMBP की जो स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? तो यह फ्रांस के सहयोग से किया गया है कि रूस से सहयोग से किया गया, जापान या जर्मनी से? तो देखिए ये जो किया है ना HMBP वह रूस के सहयोग से किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए। HSC कारखानों का कारखाना कहा जाता है, रांची के ध्रुवा में स्थित है और स्थापना 1958 में हुआ, तो याद रखिएगा HSC हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, भारी उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। और जो संयंत्र उसमें HMBP है वह रूस की सहायता से है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, झारखंड की भारी उद्योग वाला जिला, तो यही भारी उद्योग वाला जिला जो है HSC है ना, उसी को कहा जाता है, वह जिला आपको रांची में है यानी HSC, तो रांची में इसलिए है, तो रांची इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट है, पागल खाना नामक नाटक लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है वह राइटर है वो अशोक कुमार अंचल है, ऑप्शन नंबर ए। मिशन, किस मिशन ने 1899 में हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज खोला था जो कि अभिभाजन बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है? तो ये सबसे पुराना कॉलेज है डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, झारखंड का कौन सा महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर का है? तो विश्वविद्यालय स्तर का है आपका IIT धनबाद, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के कुल उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा प्रदान किया जाता है, झारखंड का मुख्य लाभ उत्पादन है? तो मुख्य लाभ उत्पादन जो है आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा कोल्हान वाला क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। हेलेन सोई किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है, हॉकी से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी। विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम बताइए? तो वह है आपका दीप सेन गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार द्वारा प्रतियोगिता किशोरी शक्ति योजना राज्य के कितनी बाल विकास परियोजना में चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है आपका 204 में, ऑप्शन नंबर बी। बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम लाभार्थी कौन है? तो जो इसमें प्रथम लाभ प्राप्त किए हैं बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना स्कीम के तहत वो आपको है सुमित्रा कुमारी एन संभा खातून, ऑप्शन नंबर सी, है ना। और ये योजना बेसिकली 2012 में आया था 16 जून को, ठीक है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? किस जिले की सीमा पर स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है बताइए? कोडरमा में 1976 में स्थापना हुआ था गौतम बुद्ध अभ्यारण्य का। नेक्स्ट है, बिरसा जैविक उद्यान जो कि ओरामांझी रांची में देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना 1994 में, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में आयुष्मान योजना का लाभ देने वाला प्रथम लाभुक कौन है? तो आप सभी जानते हैं ये कौन है, पूनम महतो, ऑप्शन नंबर ए। ये रांची से शुरुआत हुआ था योजना और काफ़ी इंपॉर्टेंट था, है ना। तो पूनम महतो याद रखेंगे, इसका लाभ प्राप्त हुआ था प्रथम बार, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।